और देखिए, राजस्थान विधानसभा का सत्र, सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रही। नगरीय विकास, आवासन, स्वायत्त शासन विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा विधानसभा में हो रही है। सदन में हर दिन जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई देती है। अलग अलग विभाग के मंत्री जो सवाल लगाए जाते हैं विधायकों की तरफ से, उनके जवाब भी देते हैं। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होती है, उसके बाद शून्यकाल और फिर ध्यानाकर्षण पर भी चर्चा होती है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो कई विभागों के सवाल जो लगाए गए थे उनका जवाब भी दिया गया है। नगरीय विकास, आवासन, स्वायत्त शासन विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा राजस्थान विधानसभा में हो रही है। तो देखिए, विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। हालांकि कई ऐसे विषय भी रहे हैं सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर, जिसमें काफी हंगामा भी हुआ। कई बार तो हमने देखा भी, कई बार विधानसभा की कार्यवाही को कुछ घंटों के लिए स्थगित भी करना पड़ गया, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में जिस तरीके से नोकझोंक हुई विधानसभा के भीतर, पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा था तो विपक्ष की तरफ से काउंटर भी आ रहा था। हालांकि लंबे जवाबों को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब भी दिया करारा कि अगर आप सवाल करेंगे तो फिर आपको जवाब भी सुनना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात को कहा गया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी, हंगामा किया जा रहा था, और मुख्यमंत्री ने भी दो टूक विधानसभा के भीतर कहा कि आपने जब सवाल उठाए हैं तो फिर जवाब भी आपको सुनना चाहिए, जवाब सुनने की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो चार उंगली आप पर भी उठेगी, और इसलिए सोच समझकर सवाल भी लगाएं, क्योंकि जो सवाल लगाए जा रहे हैं उनके जवाब तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे दौर भी आ रहे हैं, कई ऐसे सवाल भी हैं जिन पर हंगामा भी काफी हो रहा है, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि कई बार कुछ घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, हालांकि कई विभाग आज जिनके सवालों पर चर्चा भी हुई, जवाब भी मिला, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक की बात की जाए तो चर्चा किस तरीके से रही है? अभी विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वायत्त शासन डिपार्टमेंट, आवासन मंडल और इसके साथ ही पूरा जो यूडीएच का महकमा है, उसे लेकर आज अनुदान की जो मांगे हैं वो सदन में इस वक्त उन पर चर्चा चल रही है जी। और यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा, तमाम जो सदस्य हैं जिन्होंने कटमोशन लगाए हैं, जिन्होंने सदन में अपनी बात रखी है, उन सबका अंत में जवाब वो देंगे। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है, आज जो सदन में जिस तरह की चर्चा देखने को मिली, दो तीन बहुत बड़े फैक्टर सामने आए जी। पहला तो ये है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये मंशा जता दी है कि अब निगम एक ही होगा जी, चाहे जयपुर हो, कोटा हो, जोधपुर, जो दो नगर निगम का फार्मूला कांग्रेस राज में लेकर आया गया था जी। आज बीजेपी के तमाम जो सदस्य हैं जो सदन में बोले, उनमें पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी, कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी जैसे कद्दावर नेताओं ने अपनी बात रखते हुए ये कह दिया कि अब इस फॉर्मूले को, ये सरकार को बदलना होगा। मतलब साफ है कि सरकार बदलने वाली है। और अब एक ही नगर निगम की जो अवधारणा जो बीजेपी शासित जब राज्य हुआ करता था राजस्थान, तब रहा करती थी, वो अवधारणा रहेगी जी। दूसरी, कई विधायक, चाहे हरिमोहन शर्मा है, चाहे हाकम अली टाक है, और भी कई विधायकों ने चाहे आवासन मंडल द्वारा निर्मित विधायक आवास हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हो, इन सब की तारीफ की है। कम समय में ये बने, और अपने आप में एक मिसाल के तौर पर आज राजस्थान की विधानसभा इमारत के इर्द गिर्द ये दो बड़े, एक कहा जा सकता है प्रोजेक्ट समयबद्ध कार्यक्रम में इनको पूरा किया गया, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा आज सदन में देखने को मिली जी। शांति धारीवाल का संबोधन बेहद खास रहा, हालांकि उन शब्दों में, उनके शब्दों में कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स थे, लेकिन क्योंकि वो यूडीएच मंत्री रहे हैं, इसलिए उनका धारा प्रवाह संबोधन, एक एक जो उन्होंने बिंदु उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण था। पट्टों की उन्होंने बात की कि पट्टे देने का क्रम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। इसके साथ ही नगरीय निकायों में ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते पावर्स, नगर निकाय का जो चेयरमैन होता है उससे ज़्यादा
वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, चाहे ईओ होते हैं या अन्य अधिकारी होते हैं, उनकी बढ़ती हुई शक्तियों को लेकर भी यहाँ पर सदन के सदस्यों ने उसको लेकर भी अपनी बात रखी कि लोकतंत्र में निकाय चेयरमैन मजबूत होना चाहिए, पावर्स के साथ उसकी व्याख्या रहनी चाहिए, ये संविधान की मूल भावना है। इसके साथ ही यहाँ पर किस तरह से शहरों का सौंदर्यीकरण हो, किस तरह से बात हो, चाहे जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा ने यहाँ पर अलग अलग जो मुगल काल से या जयपुर रियासत काल से जो नाम थे, सड़कों के नाम थे, चाहे मिर्ज़ा इस्माइल रोड हो, मिर्ज़ा इस्माइल जिन्होंने जयपुर में कहा जा सकता है कि इंजीनियर के तौर पर उन्हें जाना गया, उनके नाम से जो सड़क है उसको भी नाम को बदलने की बात गोपाल शर्मा ने बीजेपी विधायक ने सदन में की। ठीक है योगेश जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा। फिर से रुक कर लेते हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी का, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। योगेश जी, अपनी बात को पूरा करिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कार्यवाही, और जिस तरीके से नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर विधानसभा के भीतर चर्चा हो रही है, किन किन मांगों पर किस तरीके से चर्चा हुई है, बताइएगा, अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए, जहाँ तक जयपुर के विधायक हैं, चाहे अमीन कागजी हो, गोपाल शर्मा हो, और कहा जा सकता है शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने नगरीय विकास को लेकर अपनी जो बात रखी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो प्रॉपर होना चाहिए, सफाई का जो ध्यान होना चाहिए, भूमाफिया जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो अतिक्रमण हटाने पर ध्यान होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं ने अपनी सरकार के दौरान हुए कार्यों का बखान किया, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात रखी, चाहे पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हो, चाहे हरिमोहन शर्मा हो, और चाहे कांग्रेस के अन्य बड़े नेता जी। और यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि क्योंकि ये महकमा बहुत बड़ा महकमा है, बिल्कुल, और पूरे राजस्थान के अंदर नगरीय विकास को लेकर अनेकों काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत से काम हो रहे हैं, और राजस्थान के कई शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किए गए हैं। इसके साथ ही हेरिटेज को लेकर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि नगरीय विकास की जो अवधारणा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी दिशा में एक सारगर्भित सुझाव जो है वो राजस्थान की विधानसभा में यहाँ देखने को मिल रहा है। और जब से जाबर सिंह खन्ना मंत्री बने हैं यूडीएच के, कई उन्होंने फैसले जो किए हैं वो माइलस्टोन अब तक साबित हुए हैं। आज देखना है कि किस तरह से वो सदन में अपनी बात कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति के तौर पर उनको जाना जाता है जी। और ये भी है कि मिस्टर क्लीन की इमेज भी उनकी है। और ये जो महकमा है, इस महकमे में कई बार आरोप प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिलता है, बिल्कुल। और यहाँ पर यूनुस खान के संबोधन का जिक्र भी हम करना चाहेंगे जी, जिन्होंने ये कहा कि उनके क्षेत्र में किस तरह से बीते राज में पर्ची के जरिए वहाँ पर राज चलता था। आज बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस राज में डीडवाना से पर्ची सिस्टम से काम होता था, तो अपरोक्ष रूप से आरोप लगाया। और इसके साथ ही करप्शन को लेकर भी यहाँ पर यूडीएच के अंदर आरोप विधायकों ने लगाए हैं। पूरा कांग्रेस सरकार के दौरान जो काम हुए उन पर बीजेपी ने आक्षेप लगाने का काम किया। तो ओवरऑल नगरीय निकास की अवधारणा जो है, और राजस्थान के हेरिटेज जो शहर है, खासतौर से जयपुर को ले लें, हेरिटेज की व्याख्या, हेरिटेज को एक सुंदरता जो जयपुर की है उसको रखा जाए और उसके साथ यहाँ पर किया जाए जी। चलिए ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और पूरी जानकारी।